नया दिन शुरू होने के साथ ही हम हाउसवाइफ्स को ये परेशानी होती है कि हम आज की रूटीन कैसे मैनेज करेंगे, आज के जितने भी ज़रूरी काम हैं वो कैसे होंगे और किस तरह हम टाइम पे खाना बना सकेंगे और किस तरह बाकी सारे काम अपने रूटीन के ख़त्म कर सकेंगे। जबकि हम सबको चाहिए कि हम एक अच्छी सी रूटीन बनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि आप लोगों का टाइम भी सेव होगा और आप लोगों को थकावट भी नहीं होगी और आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टाइम सेविंग ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को पुरसुकून बना देंगी और आपका पूरा दिन बिना थकावट के बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुरसुकून गुजरेगा। जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो हमारे ज़हन में यही होता है कि हमने आज कौन कौन से काम जो हैं वो हर हाल में करने ही हैं, चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो या चाहे लाइट चली जाए या गैस भी चली जाए, कुछ भी हो हमने ये काम करने ही हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने ये काम मैनेज कैसे करने हैं। मैं भी सुबह मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो गैस वगैरह होती है और मैंने नाश्ता बनाना होता है, चाहे संडे हो चाहे समर वेकेशंस हो या विंटर वेकेशंस हो, जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने सुबह मॉर्निंग में जल्दी ही उठना होता है और जल्दी ही नाश्ता प्रिपेयर करना होता है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों ने जब मॉर्निंग में उठना है, अगर आप लोगों के घर में सुई गैस है और आपके बाकी गैस जो है वो आप लोग यूज़ नहीं करते, तो आप लोगों ने अपनी एक रूटीन ऐसे सेट करनी है कि जो जो गैस पे करने वाले काम होंगे वो आप लोगों ने गैस की मौजूदगी में कर लेने हैं। यानी कि कुकिंग आप लोगों ने लाजमी मस्ट कर लेनी है। और उसके बाद आप लोगों ने जब गैस नहीं होगी तो कौन से काम करने हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने घर का कोई सा भी कॉर्नर एक पकड़ना है और उसको आप लोगों ने सफाई करना स्टार्ट कर देनी है। मैंने जो है कुकिंग कर ली थी और कुकिंग मैं हमेशा या रात को करती हूँ क्योंकि 5 बजे के बाद गैस आती है और सुबह मॉर्निंग में 8:30-9 बजे तक गैस होती है और उस वक्त से पहले मैंने सालन भी बनाना होता है और सुबह का नाश्ता और दोपहर के लिए रोटियां भी बनानी होती हैं क्योंकि इसके बाद गैस नहीं आती। तो उसके बाद जितना भी टाइम होता है वो मैं घर का कोई भी कॉर्नर क्लीन करने में या फिर अपनी नेक्स्ट वीडियोस की जो स्क्रिप्ट है वो राइट करने में लगा लेती हूँ या फिर अपनी जो एसईओ है वो वगैरह करने में या वीडियो एडिटिंग में, अगर पहले से मैंने बनाई हुई हो। यही सारे काम होते हैं जो मैं करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है। अगर आपका चैनल है तो आप लोगों ने भी किस तरह टाइम निकालना है वो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी अगर आप लोगों ने डिमांड किया। लेकिन अगर चैनल नहीं है, आप एक घरेलू हाउसवाइफ हैं, तो आप लोगों ने घर का कोई सा भी कॉर्नर जो आपको लग रहा हो कि कुछ दिनों से आपने उसे क्लीन नहीं किया, उसको आप लोगों ने पकड़ना है और उसको साफ़ करना स्टार्ट कर देना है। डेली आप लोगों ने यही देखना है कि आपकी कौन सी घर का ऐसा हिस्सा है जो कि निगलेक्ट हो रहा है, यानी कि आप उसको नज़रअंदाज कर रही हैं, उसको आप लोगों ने क्लीन नहीं किया काफ़ी दिनों से, उसको आप लोगों ने क्लीन कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि उसके अलावा अगर फिर आपके अंदर एनर्जी हो तो आप लोगों ने नेक्स्ट और भी कोई 1-2 जगह 1-2 कॉर्नर्स देखने हैं जो कि आप लोगों ने क्लीन नहीं किए और उसके ऊपर दूसरों के अगर कोई अचानक गेस्ट आ जाता है या फिर आप लोगों को खुद ही उलझन होती है देख के कि ये गंदा है और बैड वाइब्स दे रहा है, तो आप लोगों ने उसको क्लीन करने की लाजमी कोशिश करनी है। मैंने भी जो कुकिंग वगैरह है वो कर ली थी ब्रेकफास्ट करके। मेरे हस्बैंड जा चुके थे, मैंने भी कर लिया था, मेरी बच्ची ने भी कर लिया था। उसका अभी फर्स्ट टर्म कंप्लीट हुआ है तो उसकी एक उन्होंने यानी कि छुट्टी दी थी उनको, तो इस वजह से वो आज घर में ही थी, वरना अदरवाइज़ वो ब्रेकफास्ट नहीं करती। तो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि मैंने ये सारा फ्रिज का जो है कवर उतार दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो रहा था। मैंने 2-3 कवर्स इसके सिलाई किए थे लेकिन ये फिर भी क्लीन नहीं होता, तो अब मैंने डिसाइड ये किया था कि यहाँ पे मैं कोई ना कोई शीट रखूँगी क्योंकि फ्रिज के ऊपर अक्सर ऐसी चीज़ें हम रख देते हैं जो कि वक्त आने पे फ़ौरी तौर पे हमें मिल जाती हैं। अगर हम इधर उधर रख दें तो हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम पे वो चीज़ ना मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मेरे हस्बैंड और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, गुस्से वाले हैं और टाइम पे अगर उनको कोई चीज़ ना मिले तो वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि हाइप हो जाते हैं और गुस्सा करते हैं। सारे मर्द ही ऐसे होते हैं। चलें, यहाँ पे मैंने शीट डालने का सोचा था क्योंकि जो ये जो शीट थी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्योंकि मैं इसके कवर बना दूँ फ्रिज का, इसके ऊपर डाल देती हूँ और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने इसके ऊपर ज़रूरी समझी थी जो पड़ी हुई थी वो मैंने रख दी ताकि
बवक़्त ज़रूरत हमें मिल सके। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। अगर आपके पास कोई फ्रिज का कवर है तो अगर तो आप के घर में बच्चे हैं या फिर कोई ऐसी ही आपकी भी रूटीन है कि आप लोग फ्रिज के ऊपर चीज़ें रख देते हैं और ताकि ज़रूरत के टाइम पे जल्दी से हमें मिल सकें, तो आपने भी इसके ऊपर शीट ही डाल देनी है। शीट को वॉश करना भी आसान है। अगर उसको क्लीन भी करना चाहें तो हम उसको गीले कपड़े के साथ क्लीन भी कर सकते हैं, जस्ट वाइप कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ये आसान भी होती है और ज़्यादा मुझे प्यारी भी लग रही थी, यानी कि जो इसका पहले कवर था उससे ज़्यादा प्यारी मुझे लग रही थी। इससे पहले भी मैंने इसके 2 कवर्स सिलाई किए थे। मैंने इसी चैनल के ऊपर उसका ट्यूटोरियल भी शेयर किया था, लेकिन फिर मैंने वो वीडियो जो है वो प्राइवेट कर दी थी। अभी भी वो मेरे पास है। अगर आप लोगों ने डिमांड किया तो मैं उसको दोबारा से पब्लिक कर दूँगी और आप लोग देख सकेंगे मैंने कैसा कवर सिलाई किया था। और बाकी ये कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ख़वातीन जो होती हैं ना, उनको ये आदत होती है कि बाहर गली में जाके खड़ी होंगी, आपस में हमसायों के घर में चली गई। आप लोगों ने माइंड नहीं करना, सारी ख़वातीन की बात नहीं कर रही। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको ये होता है कि चलो हम हमसाई के घर से हो आएँ, देख आएँ कि उसने क्या किया है या वो क्या कर रही है, उसके घर में क्या हो रहा है, या कोई बातचीत गपशप वगैरह लगाने आप चली जाती हैं। तो वो टाइम होता है प्रोडक्टिव वे में जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं अगर बताऊँ ना कि आप लोगों ने किस तरह से अपने चीज़ को, अपनी रूटीन को कैसे सेट करना है, या फिर आप लोगों ने एक सक्सेसफुल वुमन कैसे बनना है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल हाउसवाइफ़ बनना चाहती हैं या एक अच्छी अपने आप को कहलवाना चाहती हैं, अपना एक नाम बनाना चाहती हैं, तो आप दूसरों के घरों में जाना बिल्कुल भी छोड़ दें। इस तरह आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और दूसरे आप लोगों से बात करने के लिए भी तरसेंगे। आपकी रिस्पेक्ट में इज़ाफ़ा भी होगा और आप लोगों से जब आप इतना ज़्यादा मोहल्ले में आए जाएँगी नहीं, किसी के घर में फ़ज़ूल में जाकर नहीं बैठेंगे, ना ही उनके साथ आप लोग इतनी गपशप करेंगी, तो आप अनमोल हो जाएँगी। लेकिन जब आप रोज़ जाएँगी ना, तो आपकी इज़्ज़त जो है उसमें कमी आ जाएगी, यानी कि खो देता है इज़्ज़त रोज़ का आना जाना। यानी कि आप लोगों ने जब किसी के घर में रोज़ ही चले जाना है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसके दिल में आपके लिए क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी, या फिर क्या आपके लिए वो सोचेंगी या समझेंगी। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि आप लोग अपने घर की तरफ तवज्जो दें, अपने घर के जितने भी काम हैं वो आप निपटाया करें। जब गैस होती है तो सारे काम कुकिंग वगैरह के आप कर लिया करें, और उसके बाद ये गैस नहीं थी तो मैं बाकी सारे घर के जो काम हैं वो निपटा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने से पहले तक मैंने सारी सफाइयाँ जो है वगैरह करनी होती हैं, घर को क्लीन करना होता है। और उसके अलावा मैं कुछ देखती हूँ कोई कॉर्नर्स ऐसे जो कि क्लीन करने वाले हों, और उनको क्लीन करती हूँ। उसके बाद जब अगर मेरे हस्बैंड घर में आ जाते हैं ना, तो फिर वो यही कहते हैं कि ना तो पानी आप वेस्ट करो, यानी कि पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने देते। तो फिर जो घर की सफाई है वो तो फिर उसमें पानी तो इस्तेमाल होता है ना। बहुत से कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जिनको वॉश करना ज़रूरी होता है, या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं आम रूटीन में। और कभी आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है उस दिन मुझे उलझन हो रही होती है कि कहीं कोई आ ना जाए, क्योंकि आज मैंने घर के काम नहीं किए तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 2 टैबलेट्स लेती हूँ पैनाडोल की, और उसके साथ फिर मैं थोड़ी देर लेटती हूँ। उसके बाद मैं एक्टिव होती हूँ थोड़ी सी, तो काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। जिस दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, इतना ज़्यादा काम मुझे करना पड़ जाता है। मैं करती हूँ कि कहीं कोई मुझे कुछ हो जाए तो कोई आए तो ये ना कहे कि घर में गंद पड़ा हुआ है या फिर कोई काम करने वाला पड़ा हुआ है। अच्छा, ये मेरी बेलनी है, ये मैंने ली हुई थी, इसके ऊपर ही मैं रोटियां बनाती हूँ, लेकिन ये इसका कवर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया हुआ था, तो मैंने इसको वॉश किया। अब मैं इंशाल्लाह इसको इस व्लॉग में तो नहीं लगा सकी, अब मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये अभी मैंने वॉश करके रखी हुई है। इसको इंशाल्लाह मैं नीचे कुछ लगाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर हो सके और इसके ऊपर मैं रोटियां सही तरह से बेल सकूँ। अच्छा, जब भी बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि मैंने देखी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं, लेकिन फिर भी वो यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोचती भी नहीं है, या फिर कोई ऐसा क्रिएटिव काम करने के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि उनको परमिशन नहीं होती ना तो कैमरे के सामने आने की और ना ही अपनी वॉइस यूज़ करने की। तो वो क्या करें, उनको मैं आपको आइडिया देती हूँ कि वो ASMR चैनल बना लिया करें, यानी कि ऐसे ही काम अपने करते ही रहें, बेशक खुद ना आए, एडिट कर लें अपने आप को, या मास्क वगैरह पहन लें, हिजाब कर लें, जो भी आपको जैसे भी
भी अलाउ करते हैं आपके हस्बैंड या आपके घर वाले, आप लोग इसी तरह से पहन के इसके सामने आ जाएँ वीडियोस में, तो आप लोग अपने जस्ट काम दिखाएं, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स जो है ना वो घर के काम तो डेली करने ही होते हैं। तो इस तरह का ये कंटेंट है जो कि ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमने डेली काम करने हैं वो तो करने हैं, तो फिर क्यों ना उनको कैप्चर करके हम वीडियो की सूरत में चैनल के ऊपर लगाते जाएं, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो और वो भी कुछ सीख सकें और कुछ उनको भी होम मैनेजमेंट या होम मेकिंग टिप्स जो हैं वो मिल सके कि किस तरह से टाइम मैनेज करना होता है, घर को ऑर्गेनाइज़ करना होता है या घर को मैनेज करना होता है, बच्चों के साथ, ससुराल वालों के साथ किस तरह से रहना होता है। जॉइंट फैमिली वाली जो सिस्टर्स होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ससुराल वाले जो हैं वो हर काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करने देते। अब देखिए, मैं सेपरेट रह रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, लेकिन वो भी मुझे हर काम मेरी मर्ज़ी से नहीं करने देते। इसलिए जब वो घर में नहीं होते, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं घर में जितना भी काम करने वाला है ना, स्पेशली सफाई वाला या जो भी जिसमें पानी भी यूज़ होता है और काफ़ी यानी कि टाइम टेकिंग वो काम होते हैं, वो मैं उनके आने से पहले कर लेती हूँ, ताकि उनका देख के हौसला ना कम हो के ये पानी इस्तेमाल कर रही है, अब ये पानी फिनिश होगा तो फिर मोटर चलेगी तो फिर बिल बनेगा, ये इस तरह के यानी कि वो माइंड के कुछ हैं। तो इसलिए मैं उनकी गैर मौजूदगी में कोशिश ये करती हूँ कि चाहे मेरी तबीयत नहीं भी ठीक ना, तो मैं घर को सारा सजा संवार लूँ और अच्छा सा कर लूँ, क्योंकि मैंने कभी अपनी केयर नहीं की जितनी मैं घर की केयर करती हूँ। तो हमेशा अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे। अगर आप लोग टाइम सेव करना चाहती हैं तो आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से रूटीन को मैनेज करना है कि जब गैस हो, गैस वाले सारे काम कर लें, किचन के सारे काम निपटा लें, और जब गैस ना हो तो उस वक्त आप बाकी घर के सारे काम देख लें। और जब आप में फिर भी एनर्जी हो तो घर का कोई ऐसा कॉर्नर जो कि आपसे निगलेक्ट हो रहा हो या फिर आप लोग उसको टाइम ना दे पा रही हो किसी भी वजह से, तो आप लोगों ने उस को भी करना है और उसको अच्छी तरह से आप लोगों ने क्लीन करना है, जो भी कॉर्नर आप लोगों ने देखना है। तो इसी तरह से डे बाय डे आप लोग या किसी न किसी कॉर्नर को पकड़ती जाएंगी और इंशाल्लाह उसको क्लीन करती जाएंगी, तो आप लोगों का घर का काम बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको समझ भी नहीं आएगी कि कब आपने कौन से काम इतनी आसानी से निपटा लिए, और इसी तरह से आप लोगों की एक अच्छी रूटीन जो है वो मैनेज हो जाएगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ और अच्छी अच्छी टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और ये हमारा छोटा सा पैरट है, ये मुझे देख रहा था, मैंने इसको निकाला हुआ था क्लीन जब मैं होम कर रही थी, तो उस टाइम ये मुझे देख रहा था और बड़े गौर से मुझे काम करते हुए देख रहा था। हैप्पी।